नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में वोटिंग के दिन सभी को मिलेगा छुट्टी और सबसे बड़ी बात, क्या मतदान के दिन छुट्टी पर वेतन कट जाएगा? मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कर दिया सब क्लियर। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में मतदान के दिन सभी छोटे बड़े स्थानों एवं प्रतिष्ठानों को अपने कर्मियों को सवैतनिक अवकाश देना होगा ताकि सभी कर्मी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। झारखंड में पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर तथा दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होना है। जिस विधानसभा क्षेत्र में जिस तिथि को मतदान होगा उस तिथि को वहां कर्मियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा और उसका सैलरी या वेतन भी नहीं कटेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सोमवार को धुरवा स्थित निर्वाचन सदन में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इस प्रावधान को अनिवार्य रूप से लागू करने को कहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी औद्योगिक व वाणिज्य प्रतिष्ठानों तथा अन्य सभी स्थानों के नियोजकों को कहा है कि वे अपने स्थानों में कार्यरत सभी कर्मियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दें। उन कर्मियों में दैनिक मजदूर भी सम्मिलित है। उन श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के पदाधिकारियों को इसका व्यापक प्रचार प्रसार के भी निर्देश दिए हैं। और वहीं सबसे बड़ी बात, दूसरे जिला या 20 क्षेत्र में मतदाता हैं तो भी देना होगा अवकाश। आपको बता दूं कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्पष्ट किया है कि कोई कर्मचारी दूसरे जिला या विधानसभा क्षेत्र का मतदाता है तो भी उसे संबंधित स्थानों और प्रतिष्ठानों को संवैतनिक अवकाश देना होगा। जैसे यदि कोई मतदाता रांची में किसी स्थान में कार्यरत है और वह पाकुड़ में मतदान करने जाना चाहता है तो उसे भी समय से अवकाश देना नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य है। सीएम हेमंत सोरेन की उड़ान में देरी से नाराज झामुमो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर की हस्तक्षेप की मांग। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर राज्य की सियासत में घमासान जारी है। वहीं सितारू झामुमो ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की। बता दें कि पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को 1.5 घंटे तक उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके कारण झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर कहा है कि गुदरी और चाईबासा के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है जबकि सिमडेगा की दूरी 90 किलोमीटर है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने सोरेन के दौरे को मंजूरी दे दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री के सुरक्षा प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए सीएम के हेलीकॉप्टर को 1.5 घंटे तक रोक कर रखा गया। तो वहीं झामुमो ने पत्र में लिखा है कि हमारे सीएम आदिवासी समुदाय से आते हैं और एक बड़े संघर्ष के बाद इस पद पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि आप सभी आदिवासी समुदाय से हैं और लंबे संघर्ष के बाद देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि वे सुनिश्चित करें कि आदिवासी जनप्रतिनिधियों सहित सभी स्टार प्रचारकों को समान संवैधानिक सुरक्षा और सम्मान मिले। जेएमएम की अगली सरकार में घर बैठे मिलेंगे आय और जाति प्रमाण पत्र, डाल्टनगंज में बोले सीएम हेमंत सोरेन। दरअसल आपको बता दूं, सीएम हेमंत सोरेन ने डाल्टनगंज की चुनावी सभा में लोगों से कहा है कि आपका यह समर्थन और जोश दिखता है कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार एक बार फिर बनने जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि विकास की योजनाओं को जब हमने सरकार आपके द्वार के माध्यम से घर घर पहुंचाना शुरू किया तो बीजेपी ने हमारी सरकार के लोगों को बहकाने का काम किया, हमारी सरकार को गिराने की साजिश रची, लेकिन इसी बीजेपी के लोग आज बड़ी संख्या में जेएमएम में शामिल हो रहे हैं। कहा कि यही रफ्तार रही तो कुछ दिनों में बीजेपी को झंडा ढोने वाला भी नहीं मिलेगा। कहा कि जेएमएम की अगली सरकार में घर बैठे जाति और आय प्रमाण पत्र मिलेंगे। इसके लिए किसी को ब्लॉक या अंचल या उपायुक्त के कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि अगली सरकार में हम ऐसी योजना लाने जा रहे हैं। आपको किसी प्रमाण पत्र के लिए डीसी, बीडीओ या अंचल अधिकारी के दफ्तर नहीं जाना होगा। आपको घर बैठे ही आय, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनाकर दिया जाएगा। सख्त कानून बनाकर घुसपैठियों से वापस ली जाएगी जमीन, पीएम मोदी का झारखंड में वादा। दरअसल आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड दौरे के दौरान चाईबासा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस आरजेडी को घोर आदिवासी विरोधी बताते हुए खूब निशाना साधा और जनता से एक वादा भी किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में अवैध तरीके से हड़पी गई जमीन को वापस लेने के लिए कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि झारखंड में भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठियों पर रोक लगाने के लिए हर कदम उठाए जाएंगे। अवैध तरीके से हड़पी गई जमीन भूमि को फिर से आदिवासी बेटियों के नाम करने के लिए कानून लाए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आदिवासी अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए ही बाबा साहेब अंबेडकर ने आदिवासी आरक्षण की शुरुआत करवाई थी, लेकिन उस समय भी नेहरू जी ने आदिवासियों को आरक्षण का विरोध किया था। इसके बाद जितने साल सरकार पर गांधी परिवार का कब्जा रहा, ये लोग आरक्षण के खिलाफ रहे। अब एक बार फिर इन लोगों ने खुला ऐलान कर दिया है कि आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण को समाप्त कर देंगे। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा, गरीब का संघर्ष क्या होता है मैंने उसको जिया, तभी तो बीते 10 वर्षों में गरीबों के लिए सबसे बड़ी योजनाएं मैंने बनाई। इन्हीं योजनाओं का परिणाम है कि 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए।
नहाय खाए के साथ आज से शुरू होगा लोक आस्था का महापर्व। दरअसल आपको बता दूं, नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ मंगलवार आने के आज से शुरू हो जाएगा। मंगलवार को छठ व्रती अरवा चावल के साथ चना दाल व लौकी का सेवन कर व्रत की शुरुआत करेंगे। बुधवार की शाम को खरना पूजन किया जाएगा। छठ व्रती गुरुवार की शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगे। शुक्रवार की सुबह उदयमान सूरज को अर्घ देने के साथ ही महापर्व संपन्न हो जाएगा। महापर्व को लेकर क्षेत्र में काफी उल्लास है। छठ समितियों ने अपने अपने घाटों की जोरों शोरों से सफाई में जुट गई है। झारखंड में छठ पूजा पर बढ़ सकती है ठंड। दरअसल आपको बता दूं, राज्य में धीरे धीरे सर्दी दस्तक दे रही है। तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। लोग सर्दियों के कपड़े पहनते हुए दिखने लगे हैं। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में मौसम के रुख में बदलाव आ रहा है। वहीं छठ महापर्व के दौरान सामान्यतः मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि सुबह के समय धुंध बनी रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक छठ के अंतिम दिन मौसम साफ रहेगा, लेकिन 5 और 6 नवंबर को आने के आज और कल आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन बादलों के कारण अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आ सकती है। वहीं 5 से लेकर 8 नवंबर तक यानी कि आज से लेकर 8 नवंबर तक छठ महापर्व मनाया जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के आसपास का वातावरण साफ है। केवल पूर्वोत्तर राज्य असम और उनके निकटवर्ती क्षेत्र में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है, लेकिन इसका असर झारखंड में पड़ने की संभावना कम है। यदि दक्षिण पूर्वी हवाएं चलती है तो वे अल्पकालिक होगी, जिससे राज्य के बंगाल और उड़ीसा से सटे जिलों में आंशिक बादल छा सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिन आने की छठ पूजा के बाद ठंड बढ़ने की संभावना है। 8 नवंबर से ही सुबह और शाम में कोहरा छाया रह सकता है और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही ठंड का एहसास और बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 नवंबर आने के आज आएंगे झारखंड और इन जगहों पर करेंगे जनसभा को संबोधित। दरअसल आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 नवंबर आने के आज झारखंड आ रहे हैं। वह कोडरमा जिले के डोमचांच के चंद्रावती स्कूल ग्राउंड में सुबह 10:30 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ बड़कागांव और जमशेदपुर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ हजारीबाग जिले के बड़कागांव के +2 हाई स्कूल मैदान में दोपहर 12 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह जमशेदपुर के आम बागान ग्राउंड में दोपहर 1:30 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। 10 नवंबर को पीएम आएंगे चंद्रकियारी। इन क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री फिर झारखंड आएंगे। इनकी जानकारी धनबाद के सांसद ढोलू महतो ने रविवार को बीजेपी के हाउसिंग कॉलोनी स्थित चुनाव कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को चंद्रकियारी आएंगे। इसके बाद वे वहां से धनबाद, चंद्रकियारी, बोकारो समेत धनबाद संसदीय क्षेत्र में सभी 20 क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी धनबाद में प्रचार करने आएंगे। इसके साथ ही आगे उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि धनबाद के विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी राज सिन्हा भारी मतों से जीतेंगे। साथ ही कहा है कि धनबाद के सभी 6 सीटों में बीजेपी की जीत तय है। कहा है कि राज सिन्हा ने पिछले 10 साल में जनता को अपना मानकर उनके दुख सुख में खड़े रहे हैं। वहीं कांग्रेस और झामुमो के गठबंधन में राज्य में सिर्फ भय, अपराध और दहशत को बढ़ावा मिला है। यहां तक कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को भी जल्दबाजी में लाया गया है ताकि चुनाव में जनता को गुमराह किया जा सके। उन्होंने कहा है कि इस बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आईपीएस अंबर लाकड़ा बनाए गए देवघर के नए एसपी, अधिसूचना जारी। दरअसल आपको बता दूं, आईपीएस अंबर लाकड़ा को देवघर का नया एसपी बनाया गया है। वह अजीत पीटर डुंगडुंग की जगह लेंगे। अजीत पीटर डुंगडुंग को विधानसभा चुनाव कार्य से मुक्त कर दिया गया है। बता दें कि चुनाव आयोग के आदेश पर अंबर लाकड़ा को देवघर एसपी के पद पर नियुक्त की गई है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से 3 लोगों का पैनल मांगा था, जिसके बाद झारखंड सरकार की तरफ से 3 नाम भेजा गया था। पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। त्योहारों में पथराव का जिक्र कर बोले पीएम मोदी। दरअसल आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को झारखंड में अपने अभियान का आगाज करते हुए पहली ही रैली में जोरदार हुंकार भरी। प्रधानमंत्री ने गढ़वा में चुनावी जनसभा के दौरान सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे को भी उठाया। पीएम ने त्योहारों के दौरान पथराव की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि 3 दल घुसपैठियों का समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट पाने के लिए ये इनको पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूल में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब 30 त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए, जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों की शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठियों का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इनसे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठिए हो चुकी है। पीएम ने कहा कि ये लोग रोटी, बेटी और माटी छीन रहे हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि अगर जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की यही नीति जारी रही तो झारखंड आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा दोनों के लिए खतरा है, इसलिए घुसपैठिया गठबंधन को अपने एक वोट से उखाड़ फेंकना है। एक वोट रोटी बेटी माटी को बचाएगा। पीएम ने कहा कि झारखंड का विकास तभी संभव है जब यहां ऐसी सरकार हो जाए जो केंद्र की योजनाओं को तेजी से लागू करे। पीएम ने कहा कि आजादी के बाद ही कांग्रेस की राजनीति का बहुत बड़ा आधार है जनता से झूठ बोलना, जनता को धोखा देना। ये झूठे वादे करके मतदाताओं को धोखा दे रहे हैं। हम नागरिकों की आंख में धूल झोंक देते हैं। अभी हाल ही में हरियाणा ने इन्हें सबक सिखाया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और उनके साथी जहां जहां भी झूठ बोल के सत्ता में आए हैं उस राज्य को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी मान लिया है कि कांग्रेस झूठी गारंटी देता है। पता नहीं कैसे खड़गे जी के मुंह से जाने अनजाने में सच निकल गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये जो अनाप शनाप घोषणाएं हैं ये राज्य को दिवालिया कर देगी। सीता सोरेन की बढ़ सकती है मुश्किलें, इरफान पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला पहुंचा पुलिस के पास। दरअसल आपको बता दूं, जामताड़ा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। सोरेन की ओर से कांग्रेस के इरफान अंसारी के खिलाफ दिए गए बयान का मामला पुलिस के पास पहुंच गया है। इस बाबत जिला कांग्रेस कमेटी जामताड़ा की ओर से जामताड़ा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया गया है। आवेदन में कहा गया है कि 28 अक्टूबर 2024 को भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने गांधी मैदान में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी के विरुद्ध अपमानजनक और संवैधानिक भाषा का उपयोग किया है। उन्होंने डॉक्टर अंसारी को बांग्लादेशी कहकर संबोधित किया। ये न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचता है बल्कि समाज में उनकी छवि धूलमिल करने का एक सुनियोजित गलत नियत से किया गया प्रयास प्रतीत होता है। उनका यह आचरण आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के साथ साथ एक समुदाय विशेष के प्रति घृणा फैलाने वाला है जो एक दंडनीय अपराध है। इन तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन मुर्मू के विरुद्ध अविलंब प्राथमिकी दर्ज कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। 4,77,600 रुपये का ब्राउन शुगर जब्त। दरअसल आपको बता दो, आदित्यपुर पुलिस ने सोमवार को 2 ब्राउन शुगर तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस अध्यक्ष को मिली गुप्त सूचना के आधार पर आदित्यपुर पुलिस ने मुस्लिम बस्ती के पास रेलवे लाइन के नजदीक छापेमारी की, जिसमें 2 संदिग्ध को पकड़ने में सफलता मिली। पकड़े गए आरोपी के नाम अरशद अली और मोहम्मद इरफान है। पुलिस ने 2 आरोपियों के पास से 8.08 ग्राम ब्राउन शुगर, 3 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल जब्त की है। बरामद सामग्री की कुल कीमत लगभग 4,77,600 रुपये बताई जा रही है। थाना प्रभारी ने जानकारी दी है कि पुलिस अध्यक्ष के निर्देश पर ब्राउन शुगर के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत रविवार को सूचना मिली कि मुस्लिम बस्ती के पीछे रेलवे पटरी के पास कुछ लोग ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहे हैं। झारखंड के धनबाद में बड़ा हादसा, पढ़ने जा रही लड़कियों को वैन ने कुचला, 3 की मौत के बाद इलाके में आक्रोश। दरअसल आपको बता दो, झारखंड के धनबाद में एक बड़ा हादसा हो गया है। पढ़ने जा रही छात्राओं को एक पिकअप वैन ने कुचल दिया। इस हादसे में मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एक ही परिवार की 2 छात्राओं और 1 महिला की मौत हुई है। वहीं एक तीसरी छात्रा की स्थिति हादसे के बाद काफी गंभीर होने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चर्चा है कि उसकी भी अस्पताल में मौत हो गई। हालांकि तीसरी छात्रा की मौत की पुष्टि अभी नहीं हुई है। यह गोविंदपुर इलाके की फकीरडीह स्थित जीटी रोड साहिबगंज मोड़ की घटना है।